मैंने उठाया एक पेपर, उस पे मैंने लिखे 50 स्कूल्स के नाम और 50 स्कूल्स के नाम लिखने के बाद मैं चली। आई कैरिड माई बैग और मैंने सोचा कि चलो अब इन स्कूल्स में ना गेट क्रैश करते हैं। आई डोंट नो हाउ शी मैनेज्ड व्हाट शी डिड बट शी समहाउ मैनेज्ड टू पुट मी इन दैट स्कूल। सारी फैमिली मेंबर्स बोलते थे यार कितनी पैसों की लालची है। आई हैव गॉट द बेस्ट जॉब, 6 फिगर जॉब, मेरी पहली जॉब ही 6 फिगर जॉब है एंड दैट टू विदाउट एनी डिग्री। ना मुझे डिग्रीज पसंद है, ना मुझे सर्टिफिकेट्स पसंद है। मुझे लगता है कि आप कुछ भी बेच सकते हो अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ। हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम शिवांगी नरूला। मैं एक बहुत छोटे से टाउन फरीदाबाद से बिलोंग करती हूँ, बट मेरे सपने उससे बहुत 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 बड़े हैं। शायद आसमान कम है वो सारी चीज़ें जो मैं लाइफ में करना चाहती हूँ। पायलट बनना चाहती थी, बन नहीं पाई। बनना चाहती थी बहुत बड़ी मॉडल, तो शायद भगवान की कुछ और मर्जी थी। और वहीं से मेरी ट्रेनर की जर्नी स्टार्ट हुई। आई स्टार्टेड ट्रेनिंग व्हेन आई वाज 17 और रादर व्हेन आई कंप्लीटेड माय क्लास 12th। बहुत पैशन था मेरे अंदर बोलने का। जहाँ कहीं कोई मौका मिलता था बस मुझे बोलना था, चाहे सही हो चाहे गलत हो, बस बोलना था। पता नहीं क्यों ऐसा था, बस बोलना चाहती थी और आज इसी बोलने से मैं कमाती हूँ। आइए आज मैं अपनी इस स्टोरी के साथ आप सभी को आपकी स्टोरी लिखने में मदद करूंगी। आज इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होके मुझे वो दिन याद आ रहा है मेरी लाइफ का, जब मैं बहुत छोटी सी थी, प्रॉब्ली 6 या 7 साल की, और मैं एक एमटीवीज का एक प्रोग्राम था क्राउन प्लाजा मॉल फरीदाबाद में, अगर आप लोग जानते हो, बहुत छोटा सा मॉल है। वहाँ पे एक वैन थी, उसके ऊपर वो लोग खड़े हुए थे, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स चल रहे थे और वहीं पे उन्होंने बोला कि हम कुछ छोटे बच्चों को इनवाइट करना चाहते हैं। तो मुझे याद है कि मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे ये भी नहीं पता था अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं। मैं बहुत छोटी थी और मैंने वहाँ जाके कुछ बताया, मेरा नाम शिवांगी है, आई एम फ्रॉम सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट स्कूल। और फिर मुझे याद है उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा आपको क्या अच्छा लगता है, तो मैंने बोला मुझे ना आई लव टू ड्रिंक संतरास जूस। उस टाइम पे मुझे ऑरेंज वर्ड नहीं आ रहा था और मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ जब मैं एक बहुत ही नॉर्मल से स्कूल में पढ़ती थी। मम्मी पापा बहुत अच्छा इंटरनेशनल स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते थे क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी साउंड नहीं थी। और बस मुझे ये पता था कि कोई भी स्टेज पे कंपटीशन होता था स्कूल में, तो मैं ऐसे थी, मैम 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 मुझे ले लो, मैम मुझे ले लो। एंड आई रिमेंबर कि वो पैशन शायद इनबिल्ट था। देखिए, आपको ना कोई सक्सेसफुल बनाना नहीं सिखा सकता। आप बन सकते हो, प्रॉब्ली आपका लक साथ दे दे, बट पैशन आपके अंदर है और वही पैशन मेरे अंदर था। स्कूल में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हुए, मैंने पार्ट लिया, मैंने स्किट्स करी, बहुत सारी असेंबली में जो आप लोग असेंबली डिलीवर करते हो मॉर्निंग में, वो सब करा। एंड आई थिंक वहीं से मेरी मैम को, मेरे पेरेंट्स को पता चला कि यार ये बहुत अच्छा बोलती है। शायद वो स्टेज पे जाने के बाद मेरी मम्मी को इतना ज़रूर समझ आ गया था कि मेरी बेटी को बोलने का बहुत शौक है, जैसे उनको बहुत बोलने का शौक था। खैर, वो तो अपने सपने पूरे नहीं कर पाई थी, बट उन्होंने मेरे सपने पूरे करने के लिए मुझे एक बहुत टॉप नॉच स्कूल में डाला। पैसे किसी से उठाए, किसी से माँगे, क्योंकि उस टाइम मेरे खुद की स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं होते थे। She borrowed about she borrowed about 800 rupees every month to pay my school fees, and that's when she decided to put me in an international school. A school where the fees was no less than 25,000 for 3 months for per quarter. I don't know how she managed, what she did, but she somehow managed to put me in that school. And that was the biggest thing that she could have ever done. I've seen my mama doing a lot for me, my parents doing a lot of struggle, and आई डोंट नो मैंने ये कहाँ से सीखा कि किस तरीके से हार्ड वर्क करते हैं, बट शायद उसी टाइम से मुझे समझ आ गया कि मुझे लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना है। दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि मुझे कुछ बहुत बड़ा करना है। मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। आज भी अगर मुझे कोई बोलेगा ना कि आपको क्या करना है, तो मैं बोलूँगी मुझे नहीं पता, मुझे सब कुछ करना है। दुनिया में वो सारी चीज़ जो मुझे करनी है, मुझे खुद भी नहीं पता मुझे क्या करना है, एंड इट्स ओके। बहुत मेंटोर्स मुझे मिले जिन्होंने बोला आप अपने गोल्स डिफाइन करो, आप बड़े स्पेसिफिक गोल्स लाओ, स्मार्ट गोल्स लाओ, मेजरेबल। गॉड, दैट इज शिट। आई एम सॉरी बट आई हैव टू से दैट शिट। हम क्यों अपने आप को इतने बड़े-बड़े मॉडल्स, इतनी बड़ी-बड़ी थ्योरीज देके अपने सक्सेस को मेजर करते हैं? तो मैंने डिसाइड किया कि चलो अब ना गर्मी की छुट्टियां पड़ने वाली हैं और वो जो छोटे-छोटे स्कूल्स में बच्चे नहीं जाते समर कैंप्स में, तो मुझे याद है मैं भी तो समर कैंप में जाती थी और वहाँ पे एक मैडम आती थी इंग्लिश पढ़ाने, और कोई टीचर्स बोलती थी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ाएंगे। तो मैंने सोचा कि यही एक मौका है कुछ करने का। तो मैंने जैसे ही 12th का एग्जाम खत्म हुआ, 2-3 दिन बाद ना मैंने क्या करा, मैंने
पेन पेंसिल उठाई और ना मैं कुछ लिखने लग गई और मैंने सोचा कि चलो एक ना ऐसा कुछ कोर्स बनाते हैं। जैसे मुझे तो किसी ने इंग्लिश नहीं सिखाई थी, ना मैं किसी इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस में गई, ना मैं कोचिंग में गई। ठीक है, मैं एक ट्यूशन टीचर के पास जाती थी, मैं उसकी इंग्लिश देख के बहुत इंटरेस्टेड हो गई थी, यार बहुत अच्छा बोलती है, इसने भी कुछ नहीं किया और इसको इतनी अच्छी जॉब मिल गई, तो मुझे तो मिल ही जाएगी क्योंकि मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ। सो सबसे पहले गाइज यू हैव टू हैव सेल्फ बिलीव। अगर आप खुद की कैपेबिलिटीज को खुद के चीयर लीडर नहीं बनोगे ना, यू हैव टू चीयर योरसेल्फ, यू हैव टू बी योर चीयर लीडर। you have to you have to say that I'm the best. It's okay even if you're not. That's when I decided कि मुझे तो कोई नहीं रोक सकता। मैंने उठाया एक पेपर, उसमें मैंने लिखे 50 स्कूल्स के नाम और 50 स्कूल्स के नाम लिखने के बाद मैं चली, आई कैरिड माई बैग और मैंने सोचा कि चलो अब इन स्कूल्स में ना गेट क्रैश करते हैं। गाड़ी ड्राइव करना तब तक मैंने सीख ली थी 12th के एंड तक। सो पापा गाड़ी नहीं देते थे, बट मैं जैसे तैसे लड़के गाड़ी लेके चली जाती थी और मैं ना डेली डेली 5-5 6-6 स्कूल्स कवर करती थी। कुछ स्कूल्स वालों ने गेट से ही बाहर भगा दिया, कुछ प्रिंसिपल ने बोला ठीक है हम बताएंगे। एंड वही जैसे होते हैं ना बड़े बड़े बॉस लोग, बहुत ही ज़्यादा बॉसी और बहुत रूड एरोगेंट, मुझे भी लगा यार ये मतलब क्या है, मैं इनको बोल रही हूँ मैं फ्री में पढ़ाऊंगी फिर भी ये मुझे मौका नहीं दे रहे। तो कहीं ना कहीं मैंने जैसे तैसे क्रैक करा 4 स्कूल्स में। ठीक है, आउट ऑफ ऑल दैट 15-20 स्कूल्स जो मुझे जिन्होंने एंट्री दी, जहाँ पे मैंने प्रिंसिपल से बात करी और वो भी उन्होंने मेरे प्राइस पर। ठीक है, प्रपोजल मैंने बनाया क्योंकि मुझे पता था कि मैं कर सकती हूँ। मुझे किसी ने इंग्लिश नहीं सिखाई थी ना, तो मुझे पता था कि इंग्लिश क्यों नहीं सिखाई थी, क्या प्रॉब्लम्स है, कहाँ बच्चों को प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने वो सारे छोटे-छोटे टॉडलर्स से भी थोड़े से बड़े थे क्योंकि समर कैंप में बहुत सारे अलग-अलग तरह के स्टूडेंट्स आते हैं टिल लाइक 14-15 इयर्स। सो मैंने वहाँ पे एक बहुत ही फैंटाबुलस, बहुत ही फैंटास्टिक, बहुत ही बॉम्बास्टिक परफॉर्मेंस दी थी एंड आई रिमेंबर कि सब स्कूलों ने मुझसे वो डील क्रैक कर ली। अब बात आती है कि मेरे पास टाइम ही नहीं था क्योंकि समर कैंप तो 9 से 12 का होता था। हद से हद मैं 8 से 12 कर लूँगी या 8 से 1 बजे तक कर लूँगी, फिर भी मैं 3 या 4 स्कूल्स कवर कर पाई। बट स्कूल से तो बहुत सारे ऑफर्स आ गए। सो फाइनली आई डिसाइडेड कि मैं 3 स्कूल्स में डिलीवर करूँगी एंड दे पेड मी रियली वेल। सो अ गर्ल हू हैज़ जस्ट कंप्लीटेड हर 12th गेटिंग ऑलमोस्ट लाइक 70,000 फ्रॉम जस्ट 1 मंथ वाज लाइक एपिक एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि बॉस 70,000 से तो ऊपर की जॉब ही करूँगी, अब करूँगी तो नहीं करूँगी। ग्रेजुएशन भी चालू नहीं हुई थी। फिर बात आती है ग्रेजुएशन। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाएगी मेरी बेटी, नहीं गई तो यार मतलब क्या, हमारी बेटी ने कुछ करा ही नहीं, हमारी बेटी अब मतलब वो फैमिली में पॉपुलर कैसे होगी? तो ठीक है बॉस, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में लास्ट लिस्ट तक तो मेरी एंट्री नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि मेरे परसेंटेज अच्छी नहीं थी और कॉमर्स मुझे पढ़नी नहीं थी, बीकॉम ऑनर्स मुझे करना नहीं था और मैं एडमिशन नहीं मिल रहा था, बीकॉम मुझे करनी नहीं थी, तो बचता था इंग्लिश ऑनर्स कोर्स। तो मैंने सोचा चल यार इंग्लिश में बहुत इंटरेस्ट है, इंग्लिश ऑनर्स भी ले लेते हैं। सो गाइज मैं ना बिल्कुल कैलकुलेटिव नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करती, मुझे लगता है कि लाइफ इज अबाउट इट्स लाइक अ रिवर, फ्लो हो रहा है ना, होने दो। जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो भगवान भरोसे छोड़ दो और आप सिर्फ अपना काम करो, आप सिर्फ कर्म करो और वो भी अच्छे। मेरी बहुत क्लियर इंटेंशन थी कि मुझे वहाँ पे रिजल्ट देना है क्योंकि मेरा पहला प्रोजेक्ट है। वहीं से मैंने अपनी अकेडमी का नाम बनाया। वो 1 महीने के अंदर-अंदर मुझे समझ आया कि मुझे ट्यूशन सेंटर खोलना है। फिर मैंने बढ़िया सा ट्यूशन सेंटर खोला, 50-60 बच्चे मेरे पास आने लगे। मैंने 11th-12th पढ़ाना शुरू करी, 9th-10th और पूरे फरीदाबाद में एवरीबॉडी न्यू कि यार एक शिवांगी मैम है, जो कि बहुत बढ़िया इंग्लिश पढ़ाती है। तो ठीक है चलो मैम के पास चलते हैं। फिर मैंने बहुत अच्छी अकेडमी स्टार्ट करी, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते थे मेरे पास, इतने सारे आने लगे थे कि मैं फीस का रिकॉर्ड भी नहीं कर पाती थी। सो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड। सो फ्रॉम अ वेरी छोटा-मोटा सा ट्यूशन सेंटर घर में बनाकर, पापा-मम्मी नहीं चाहते थे मैं पढ़ाऊँ, सारी फैमिली मेंबर्स बोलते थे यार कितनी पैसों की लालची है, मतलब क्या ज़रूरत है तुझे कॉलेज टाइम में पैसे कमाने की। मुझे याद है वो बातें बहुत हर्ट करती थी और आज वही फैमिली मेंबर्स जब मुझे देखते हैं विद माय एक्चुअल 6 फिगर्स इन माय हैंड एवरी मंथ, दे हैव नथिंग टू से। तो मैंने क्या स्टार्ट किया, मैं ना अपनी ग्रेजुएशन में कॉलेज नहीं जाती थी, घर से रोज़ जाती थी, पर ना मैं रोज़ क्या करती थी, मैं पूरा दिन बैठती थी और ना बहुत सारी जॉब्स की लिस्ट निकालती थी कि ये जॉब होगी, मतलब जो मेरे स्किल लेवल पे मिल जाए। मैंने ना कभी ये नहीं सोचा कि कोई मुझे जॉब इसलिए देगा क्योंकि मेरे पास ये डिग्री है। गाइस आई डोंट बिलीव इन डिग्रीज़। मैं आज तक अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री भी नहीं लेकर आई हूँ। ना मुझे डिग्रीज़ पसंद है, ना मुझे सर्टिफिकेट्स पसंद है। मुझे लगता है कि आप कुछ भी बेच सकते हो अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन है। और कम्युनिकेशन का मतलब इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है। कम्युनिकेशन मीन्स आप कितना क्लियरली अपनी बात को बोल रहे हो, आपकी बात में दम होना चाहिए। बट आज जब मैं देखती हूँ ना, बहुत सारे लोगों को लगता है यार हमें इंग्लिश नहीं आती ना तो हम फेलियर है। आपने सीखने की कोशिश करी? आपको किसने बताया कि आपको इंग्लिश नहीं आती? बस मुझे ये बता दो। मैंने आपको आके बताया, किसी ट्रेनर ने आके आपको बताया, या किसी इंटरव्यूअर ने आपको रिजेक्ट करके बोला कि यार तेरे को इंग्लिश नहीं आती, आई एम सॉरी आई कांट सेलेक्ट यू। इज दैट समथिंग दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड? कि आपको कोई आके बोले कि तुझे इंग्लिश नहीं आती, जाके सीख? नो।
So when I was not interested in my graduation, when I was not interested in my English honors, जो कि बहुत fancy subject माना जाता है, so what I started doing, I started going to different देखो यार, अब obviously बात है, मैं बहुत बड़ी Google या Microsoft में जाके तो interview नहीं कर सकती थी because I was just a first year girl. So what I did, I started going to छोटा मोटा companies and I started giving interviews. सो ऑलमोस्ट मैं वीक में ना 3 से 4 इंटरव्यूज दे लेती थी, मतलब गेट क्रैश करके, मे बी कंपनी में एंटर करके, कैसे ना कैसे करके, और बहुत सारी कंपनीज बाहर से भी बता देती कि नहीं, आपके पास कुछ नहीं है, यू डोंट हैव एनीथिंग, एज इन नो कम्युनिकेशन फ्रॉम द रिक्रूटर, वी कांट अलाउ यू, एंड आई एम जस्ट लाइक ओके फाइन बाय. सो that's how I started giving a lot of interviews. Lot many people rejected me because I was not good at communication. I didn't have that business communication and all of that. बहुत सारे reasons थे. But I think वो जब मैं communication improve कर रही थी ना interviews में जा जाके, that was the epic decision I made. And guys, here, if you want to really improve your communication and your English speaking skills, you have to start speaking. The question is, I don't have anybody at my place who can speak in English. My parents are not so well educated. I don't have such siblings who can speak in English. Where should I go and speak? मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते क्योंकि तू बहुत ज्यादा इंग्लिश झाड़ती है. Then where? You can go, give interviews and learn and ask for the feedback. कई लोग क्या करते हैं, इंटरव्यूज दे देते हैं और फीडबैक नहीं मांगते. Recently I got rejected in one of the interviews, और मैं ऐसी इंटरव्यूज देती, मुझे कंपनी ज्वाइन नहीं करती. आई एम सॉरी अगर मैं गलत कर रही हूँ, बट मुझे लगता है दिस हैज बीन द बेस्ट प्रैक्टिस दैट आई हैव डन. सो मैंने इंटरव्यू दिया, 2 हफ्ते हो गए, उन्होंने मुझे फीडबैक नहीं दिया. आई आस्क्ड फॉर इट. Feedback is a gift for champion, and you have to ask for it. One of the advice that I want to give, one piece of advice that I want to give to everybody here is start giving interviews. Start talking to people. You can improve your English, you can improve your communication only by speaking, talking, conversing, and communicating. Whether it is with your partners, with your friends, with your interviewers, with any XYZ damn person, but start speaking. मैं बचपन से ही दरवाजे को पढ़ाती हुई आई हूँ. टीचर नहीं बनना था मुझे, पर भगवान का कुछ और ही दस्तूर था, तो मुझे आज उन्होंने ट्रेनर बना दिया. सो आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर. आई स्टार्टेड माई जर्नी एज एन इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर फॉर किड्स. थोड़ा डिग्री बढ़ी, एडल्ट्स पे आई. आज मैं IELTS पढ़ाती हूँ अपने से भी बहुत बड़े लोगों को. कंपनीज में मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स, आउटबाउंड ट्रेनिंग्स, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग सब कुछ करती हूँ, और मेरे पास कोई डिग्री नहीं है. अगर मेरे को कोई भी कंपनी अभी देख रही है, तो मैं ये सच में बताना चाहूँगी, आई हैव नो डिग्रीज. मैं ग्रेजुएशन की डिग्री भी आज तक नहीं लाई. आई हैव गॉट द बेस्ट जॉब, 6 फिगर जॉब. मेरी पहली जॉब ही 6 फिगर जॉब है, एंड दैट टू विदाउट एनी डिग्री. मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्लेस किया था, बॉस आई हैव नो डिग्रीज, आई हैव नो एक्सपीरियंस ऑन पेपर्स, वुड यू लाइक टू हायर मी? एंड दे सेड यस, वी वांट टू. मुझे कोई नहीं मिला. बहुत टाइम लाइफ का ऐसे भी था कि आई डिडंट हैव एनीबॉडी. अब इंटरव्यूज भी कितने दे ली थी, तो आई स्टार्टेड टॉकिंग ऑन लिंक्डइन. मैं पोस्ट लिखने लगी. बहुत सारी ग्रामर की मिस्टेक्स. आज मैं इंग्लिश ट्रेनर हूँ, बट दैट डजंट मीन कि मैं गॉड हूँ यार. आई एम नॉट अ डिक्शनरी. आई कैन ऑल्सो मेक मिस्टेक्स, एंड आई स्टिल लर्न फ्रॉम पीपल. So if you want to become that sparking, charismatic English speaker, I would not say like me, but I love my English a lot and I love my accent a lot. No matter बहुत सारे लोग बोलते हैं तुम्हारे अंदर बहुत कमी है, which I take it as a feedback. I don't criticize. I don't take it as a criticism, but I take as a feedback. But if you are somebody who wants to learn English, who wants to become a charismatic speaker, मतलब वो power जो आप कुछ बोल रहे हो तो सामने वाला कहे यार I'm in love, boss. तो जो बोल रहे हैं मैं वो कर दूँ. So if you want to have that, guys, it's you who can do it. No teachers, no counselors, no English speaking teachers. कोई नहीं होती ऐसे. आपको खुद करना है. प्रैक्टिस करो. शीशे के आगे खड़े हो. शीशे के आगे खड़े नहीं हो सकते हो तो इंटरव्यूज दो जा जाकर. इंटरव्यूज भी नहीं दे सकते हो तो बस बोलो. क्या होगा? लोग मजाक उड़ाएंगे. लोगों का काम है यार. Let them speak. Till the time you think people will judge you, they will continue to judge you. Today when you're watching me, you would judge me. You would think, what is she talking about? Is she a foolish? And there would be someone who's going to say, boss यार कमाल की थी लड़की. ठीक है ना यार, तुम्हारी फीलिंग्स हैं, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा फीडबैक, तुम्हारा पर्सपेक्टिव, तुम्हारी जजमेंट, आई लव इट. I appreciate. But that doesn't mean I'll stop. I'll learn if you give me the feedback. I'll continue to do what I do if I think your feedbacks are not really helping me. But I have to do. I can't stop. Similarly, you can't stop. If you think that you can't speak, you still have to give that self-belief. You have to start talking and you have to learn all by yourself. No coaches, please. No coaches. Not even me. I learned all by myself by speaking, by teaching on the board, by going by going for some interviews that were there. Probably for me at that point of time, God arranged it or probably I arranged them.
You have to do it all by yourself. So number one tip that I want to give everybody is that you have to start speaking. If you don't know how to speak, if you don't know where to speak, start recording. सबके पास मोबाइल फोन्स है, Google Translator, then you have Siri, then you have WhatsApp. रिकॉर्ड करो, अपने आप के लिए रिकॉर्ड करो, उसको सुनो, देखो कहाँ इंप्रूव हो सकता है. एंड वेल, ग्रामर इज फुलिश. डोंट थिंक कि तुम्हें टेंसेस नहीं आते तो तुम्हारी इंग्लिश बुरी है. नॉट एट ऑल. इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मैं आज की बात कर रहा हूँ, कल की बात कर रहा हूँ या फ्यूचर की बात कर रहा हूँ. अगर वो भी अंडरस्टैंडिंग है तो यू आर गुड टू गो. नोबडी इज गोइंग टू जज यू ऑन योर इंग्लिश. As in, nobody is going to judge you on the grammar that you're using while you're communicating. So believe yourself, have that self-belief, love yourself, and remember, सपने सिर्फ उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, जिनमें पैशन होता है. And if you don't have that passion, then I'm sorry, I can't help you. Nobody in this world can help you, neither God. ये कहानी तो हमने सुन ली और अब हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि हम एक कदम लेंगे अपनी पर्सनल ग्रोथ की तरफ जोर स्किल्स के साथ. पर जोर स्किल्स ऐप एक्चुअली चलती कैसे है, इसके अंदर क्या है, चलो 1 मिनट में जल्दी से ये देखते हैं. सबसे पहले नीचे दी गई पिन्ड कमेंट की लिंक पर क्लिक करें और इससे जोर स्किल्स ऐप डाउनलोड करें. डाउनलोड करने के बाद हम इस लैंडिंग पेज पर लैंड होंगे. यहाँ पर अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन भरें. इसके बाद आप जोर स्किल्स ऐप के इंग्लिश के साथ साथ सारे कोर्सेज एक साथ देख सकते हैं. फ्रॉम पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनल फाइनेंस टू बिजनेस, सारे कोर्सेज. पर चलिए पहले इंग्लिश कोर्स एक्सप्लोर करते हैं. इंग्लिश कोर्स के अंदर हमें बेसिक ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग, राइटिंग, ये सब की थ्योरी तो मिलती ही है. ये प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इन्हें कभी भी देख सकते हैं. इसके बाद आता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का फेवरेट फीचर, विच इज प्रैक्टिस विद पार्टनर फीचर. यहाँ पर हम एक्चुअली अपने ही जैसे जो स्टूडेंट्स के साथ इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं. क्योंकि सामने वाला भी आप ही की तरह एक इंग्लिश लर्नर है तो कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा. और वो माहौल जो हमें अपने गांव, शहर, स्कूल, कॉलेज में नहीं मिल पाया, वो इस फीचर के थ्रू हमें मिल रहा है. इसी तरह हर दिन 15 मिनट प्रैक्टिस करके वो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल जीरो इंग्लिश जानते थे, हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम से पढ़े हुए थे, आज 15 मिनट आराम से किसी से भी कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में बात कर पाते हैं. ये सब डेली प्रैक्टिस की वजह से. तो चलिए अभी अपनी पर्सनल ग्रोथ की तरफ पहला स्टेप लेते हैं जोर स्किल्स ऐप डाउनलोड करके. नीचे दी हुई लिंक पर क्लिक करें, ऐप डाउनलोड करें और आज ही से सीखना शुरू करें.